हाँ, तो आप सभी को नमस्कार। हम लोग 45th कारिका देख रहे हैं। आ, सांख्य कारिकाओं में, जो कि ईश्वर कृष्ण की दी हुई है और जो सांख्य दर्शन को बहुत ही डिटेल में इजी तरीके से उसके एसेंस को एक्सप्लेन कर रही है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जब वैराग्य होता है, जब राग की कमी होती है, जब एक्शन की कमी होती है, जब मूवमेंट की कमी होती है, उस समय जो जो रिजल्ट आता है उसमें जो रिजल्ट आता है उसमें हम लोग प्रकृति के अंदर फंस जाते हैं। मतलब जो शरीर हमको मिला है, वो शरीर हमने देखे थे कि दो प्रकार के शरीर है। एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। मृत्यु होने पर सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है, वहां से निकलता है, उस शरीर को छोड़ता है, स्थूल शरीर को छोड़ता है, और वो सूक्ष्म शरीर निकलता है और अगले शरीर में जाता है, माता पिता से जो बनता है। और माँ जो बाहर से अन्न और बाकी प्रकार के खाद्य सामग्री खा के बच्चे को बड़ा करती है। उस समय सूक्ष्म शरीर, जब कंसेप्चुअलाइजेशन होता है, उस समय वो एंट्री करता है। और ये जो तीन जो हैं, मतलब सूक्ष्म शरीर, माता पिता का जो मिश्रण किया हुआ शरीर का हिस्सा है, और जो माँ बाहर से खा रही है, ये तीनों स्पेसिफिक या विशेष होते हैं। और सूक्ष्म शरीर विशेष होता है अपने इंद्रियों के कारण। इंद्रियों में सत्व रजस तमस होता है। और जो माता पिता से आया है वो भी स्पेसिफिक होता है, विशेष रूप में होता है। और जो बाहर से प्रकृति को कंज्यूम किया जाता है शरीर को बढ़ाने के लिए, वो भी सेम क्वालिटी का होता है। हाँ सौम्य, बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर ये क्लियर नहीं हो रहा कि तीन कैसे हैं। जो माता पिता से मिलता है वो भी तो स्थूल शरीर ही का पार्ट नहीं है। वो अलग डिस्टिंक्शन क्या है वो नहीं समझ में आ रहा। नहीं, मेरे को आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। तीन तो है, तीन में हाँ, क्या कंफ्यूजन है? तीन कैसे हैं, एक स्थूल शरीर है एक सूक्ष्म शरीर है। जो स्थूल शरीर है वो, उसमें माता पिता से जो मिला है वो नहीं आता। ओके। मैं फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले माता पिता का कॉन्सेप्चुलाइजेशन होता है सेक्स के दरमियान। जब ह्यूमन जो सीमेन है वो ओवम से फर्टिलाइज होता है, दोनों आपस में मिलते हैं। वो एक बेसिक इंग्रेडिएंट है जो स्पेसिफिक है, खास है और अकेला है। उसको सूक्ष्म शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर आता है, और सूक्ष्म शरीर में क्या है? बुद्धि है, अहंकार है, मानस है, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, तन्मात्राएं हैं। स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीर पिछला वाला पिछली जगह पे छोड़ दिया गया है। अब ये जो दोनों मिलते हैं, उनको तो अंदर बड़ा होना होगा ना। उसको तो अंदर शरीर का और हिस्सा बनना है। उसके अंदर एक बच्चा बनेगा। तो बच्चा कैसे बनेगा? माँ जब खाना खाएगी, पानी पिएगी, उसको डाइजेस्ट करेगी, वो बच्चे में जाएगा। बच्चा उसको कलेक्ट करेगा, एसिमिलेट करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा, अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे, कंप्लीट एंटिटी बनेगा, तब जाके वो बाहर आएगा। तो ये जो बच्चा बना कंप्लीट 9 महीने का, 9 महीने 10 दिन का, इसमें तो तीन कंपोनेंट हो गए। एक हो गया सूक्ष्म शरीर जो ट्रैवल करके आया है। एक हो गया माता पिता से जन्म देने वाला, आप समझ लीजिए कि एग, फर्टिलाइज्ड एग। और एक वो फर्टिलाइज्ड एग
ग्रो करने के लिए जो खाना खाना पड़ता है माँ को, तीसरा वो है। तो तीन हुए कि नहीं हुए? अच्छा, ओके। हाँ, आप इस पर्सपेक्टिव से देखिए तो तीन है। ओके। ठीक है। हम्म। ओके। तो ये कहते हैं कि क्योंकि रजस में पैशन होता है, रजस में जोश होता है, रजस में एक्शन होता है, तो इसके कारण से ट्रांसमाइग्रेशन होती है। इसके कारण से जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर को छोड़ के अगले योनि में जाके मिलता है, कंबाइन होता है, और एक नया एंटिटी, एक नया जीव सामने आता है। और जब आपके अंदर शक्ति होगी, आपके अंदर पावर जागृत होगा, आपकी ऊर्जा जो आपके अंदर सो रही है, मूल प्रकृति में जो सो रही है, जो इक्विलिब्रियम में है, जो स्टेबल है, जो डॉर्मेंट है, उसको जब आप जगाते हैं ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, तो वो जागती है। वो अनंत की शक्ति अंदर जागने लगती है। और जब वो जागती है तो वो एक्शन में आती है। और क्योंकि वो जाग गई, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा बहुत बढ़ गई है, तो जो पहले सामने ऑब्स्टिकल्स थे उसके, वो वेपराइज हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं वहां से। अभी आप ये देखिए कि आप माँ काली का एग्जाम्पल लीजिए। माँ काली हमेशा क्रोधित अवस्था में नहीं रहती है, लेकिन जब क्रोधित होती है तो शिव की भी हिम्मत नहीं पड़ती है आके उसको रोकने की, स्ट्रेट डायरेक्ट। कोई देवी देवता सामने नहीं आता है उस समय, कोई विष्णु ब्रह्मा या इंद्र या हनुमान या ऐसा कोई शक्तिशाली ताकत सामने नहीं आती है। तो जब ये अंदर की काली आदि शक्ति ये जागती हैं, तो कोई राक्षस सामने नहीं आता है। वो रक्त बीज को भी वो निपटा देती है। तो जब हम अंदर की ताकत जगाएंगे, मजाल है कि कोई आपके सामने खड़ा होकर चू भी कर पाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत के जो ये दर्शन शास्त्र हैं, इसमें सारे राज हैं। एक बंदर को हनुमान बनाने का, एक इंसान को भगवान बनाने का, एक इंसान को डिविनिटी बनाने का, एक फाइनाइट पावर को इनफाइनाइट पावर बनाने की क्षमता है, शक्ति है। लेकिन हमको कोई सिखाता नहीं है इसको प्रयोग कैसे करें, इसको संतुलित कैसे करें। पहले तो जगाए कैसे, और जगाने के बाद उस पर नियंत्रण कैसे करें, उस पर कंट्रोल कैसे करें। क्यों नहीं सिखाते हैं? क्योंकि ये विद्या योग में है, सांख्य में है। सांख्य का दर्शन ही हजारों सालों में छुपा के रखा गया, कॉमन आदमी के सामने इसको लाया ही नहीं गया। और जो योग का दर्शन है, वो वो आज जो सिखाया जाता है वो दर्शन नहीं है। वो योग के बॉडी की जिम्नास्टिक सिखाई जाती है। पैर को टेढ़ा करना, उल्टा करना, सीधा करना, शीर्ष आसन में बैठना, ये सब वो ओरिजिनल योग नहीं है। तो वो सब बॉडी के आसन करके आपकी वो अंदर की ऊर्जा जागृत हो सकती है। लेकिन वो जो जागरण हुआ है वो समाधि के माध्यम से नहीं हुआ है, वो तपस्या के माध्यम से हुआ है। तो उसमें वृत्तियां रहती हैं, उसमें पुराने कर्म रहते हैं, उसमें संस्कार रहते हैं। संस्कारों की सफाई नहीं होती है वहां पर। तो वो जब शक्ति जागती है वो डिस्टॉर्टेड तरीके से जागती है, वो संतुलित तरीके से नहीं जागती है। वो जैसे किसी ने ड्रग्स ले लिए हो उस प्रकार से जागती है। कोई मंत्र के उच्चारण से भी अंदर की शक्तियों को जगाता है, सिद्धियां हासिल करता है, तो उस पर संतुलन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अंदर की सफाई करी ही नहीं है। उसकी वृत्तियां हैं, उसके संस्कार हैं, उसके क्लेश हैं,
उसके कर्मों का अकाउंट है। तो सिर्फ और सिर्फ योग की साधना से, जिसमें कि अभ्यास करके वैराग्य का और ध्यान का, धारणा ध्यान समाधि का, वो ही अंदर की पूरी शक्ति को जगा पाता है। समाधि भी एक नहीं है, 7 समाधियां हैं। वो सातों समाधियों का वो अभ्यास करता है, सारे माइंड के लेवल पे वो जगाता है शक्ति को, और वो सिद्ध हो जाता है। उसमें क्षमता आ जाती है हवा में उड़ने की, पानी में चलने की, पहाड़ को उठाने की, सागर को पी जाने की। और ये सब फ्री की है। इसके लिए आपको किसी को पेमेंट नहीं करना है। अपने आप को पहचानना है, स्व अध्याय करना है, तपस्या करना है, ईश्वर के प्रति भक्ति करनी है, यम का पालन करना है, नियम का पालन करना है, आसन समझना है, आसन का अभ्यास करना है, प्राणों को रोकने का अभ्यास करना है, ताकि आपका चित्त के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, अहंकार के ऊपर 100% का कंट्रोल आ जाए। दुनिया बदल जाती है और दुनिया आपके काबू में आ जाती है। तो ये इस सांख्य में 45वें कार्यक्रम में वो वही समझा रहे हैं कि जहां पावर आ जाता है वहां पर कोई इंपेडिमेंट सामने नहीं आता है, कोई चैलेंज नहीं आता है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता है। बड़े से बड़ा राक्षस भी लौट के चला जाएगा, भाग जाएगा वहां से। किसी की मजाल नहीं है कि आपकी तरफ 2 कदम बढ़ा के आ जाए। थर थर कांपने लगेगा, उसको मृत्यु दिखेगी आप में, भाग जाएगा उल्टा वहां से। तो हम सब तरीके से संपन्न हैं। अगर एक एक भारतवासी इन शास्त्रों को समझता है और अपने अंदर काली की शक्ति पैदा करता है, फिर वो शक्ति अपने आप में धीरे धीरे सरस्वती में बदल जाती है। फिर वो शक्ति अपने आप में लक्ष्मी में बदल जाती है। उस देश को कौन रोक सकता है? जहां पर मान लीजिए कि 100 करोड़ लोग हैं जो इसका पालन कर रहे हैं, तो जिस देश में 100 करोड़ काली हो, 100 करोड़ सरस्वती हो, 100 करोड़ लक्ष्मी हो, वो देश कहां होगा? और इन शक्तियों को जगाना है बस। और जागती कैसी हैं, उसका दर्शन शास्त्र में समझाया हुआ है। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है, आपके सामने दिक्कतें आएंगी। आज भारत और पाकिस्तान की जंग क्यों चल रही है? क्योंकि भारत की शक्ति कम है। ना भारत के पास रुपया है, ना भारत के पास विद्या है, ना भारत के पास मिलिट्री की पावर है। तो कोई भी तैयार हो जाता है चढ़ने के लिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो आपका पाकिस्तान हो। वो मालदीव भी आंखें दिखाने लगता है। हमारे देश के नेता ये सिंपल बात नहीं समझते हैं। अगर आज भारत के पास, मान के चलिए, जितना भी धन है उसका 1000 गुना होता, तो भारत की फौज 1000 गुना बड़ी होती। अमेरिका भी थर थर कांपती, रशिया भी कांपता, यूरोप भी कांपता, चाइना भी कांपता, पूरी एशिया कांपती। क्योंकि हमने वो सत्ता जगाई नहीं है अपने अंदर, उसको बाहर नहीं लेकर आए हैं हम, इसलिए कुत्ता भी भौंकता है। आप सड़क पे कभी चलिए, कुत्ता आपकी तरफ भौंके, आप उल्टा घूम के कुत्ते को आंख में घूर के देखिए,
कुत्ता वो अपनी पूंछ लेगा, पीछे के पैरों के बीच में घुसाएगा और वहां से उल्टा भाग लेगा। और आप वहां से भाग जाइए तो कुत्ता आपको दूसरे गली के मोड़ तक छोड़ पाएगा। हमारे जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो हमारे अंदर की शक्ति को नहीं जगा रहे, हमको वो विद्या नहीं दे रहे, फालतू के बातों में लगे हुए हैं। तो जब आपको लोग नहीं मिलते हैं ज्ञान देने वाले, तो आपको एकलव्य बन के खुद ज्ञान लेना होगा। जब गुरु नहीं है बाहर, देहधारी जिनको देह हो, तो अपने अंदर के गुरु को जगाना पड़ता है, जो कि योग सिखाता है कि ओम का जाप करो बस, आपके शरीर के सारे बीमारियां गायब हो जाएंगी। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे आपका बल बढ़ जाएगा। ओम क्या है? एक ध्वनि है, एक बीज मंत्र है, 3 अक्षरों से बना हुआ ओम है। लेकिन इसकी बहुत बड़ी पावर है। हमने देखा था कल की, या शायद एक दिन पहले, कि साउंड के वाइब्रेशन से आकाश, साउंड और आकाश से टच बनता है, आकाश और टच से वायु बनती है, वायु और फॉर्म से, रूप से अग्नि बनती है। अब जब अग्नि बनती है तो ये रजस है, पूरी की पूरी शक्ति का रूप है, ये पूरा का पूरा। ये सात्विक कम है, तामसिक कम है, राजसिक ज्यादा है। इसलिए ये गर्म है, इसलिए ये फड़फड़ाती है, इसलिए उसका कोई स्थिर रूप नहीं है। इसलिए इसका अपना कोई खुद का रूप नहीं है। ये बदलती रहती है, हिलती रहती है, और जो कुछ भी इसमें डाला जाता है उसको ऊपर ले जाती है। इसलिए यज्ञ में अग्नि जलाया जाता है, और उस अग्नि में आप सामग्री डालते हैं, बलि चढ़ाते हैं। बिना त्याग के, बिना तपस्या के ये ऊर्जा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आपके अंदर की जब ऊर्जा जाग गई और आपने अपने इंद्रियों को बंद कर लिया, अपने प्राण से प्राणायाम करके चित्त को काबू में कर लिया, आपने आसन में शरीर को आराम से रख के, स्थिर रख के अनंत की कल्पना करी, तो ये जो अंदर की अग्नि है वो अनंत का रूप ले लेती है। ये जो अंदर का आकाश है वो अनंत के साइज का हो जाता है। वो छू लेता है अनंत के हर वस्तु को। वो ध्वनि गूंजती है पूरे आकाश में। वो ध्वनि जो पूरे आकाश में गूंज रही हो, पूरे आकाश को छू रही हो, पूरे आकाश में अग्नि का रूप लेके बैठी हो, और संयम में हो, तप में हो, फिर जल को भी वो जला देती है और ऊपर भेज देती है। तो ये साउंड की एनर्जी पहली तन्मात्रा है जो कि अहंकार बनाता है। अहंकार भी शक्ति है, बुद्धि भी शक्ति है,
मूल प्रकृति भी शक्ति है। ये पूरा शक्ति का शोरूम है। ये 25 तत्वों में से 24 तत्व शक्ति के हैं। मानस भी शक्ति है, ज्ञान इंद्रियां भी शक्ति है, कर्म इंद्रियां भी शक्ति है, तन्मात्राएं भी शक्ति है, पंचमहाभूत भी शक्ति है। पूरे शक्ति का डिपार्टमेंटल स्टोर है आपके अंदर। जो बनाना है, जितना बनाना है, जितना शक्तिशाली बनाना है, आपके ऊपर है, आपके पुरुष के ऊपर है। आपका पुरुष जो देखना चाहेगा वो प्रदर्शित होगा वहां पर। मूल प्रकृति उसी को पैदा करेगी। तो जब ये बातें आप समझेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। आपको समझ में आएगा कि आपको इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए आपके पास एक कंट्रोल पैनल है जिसमें 24 बटन है। एक बटन का नाम है मूल प्रकृति, दूसरे का नाम है बुद्धि, तीसरे का नाम है अहंकार, चौथे का नाम है मानस। उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियों के बटन लगे हैं, उसके बाद 5 कर्म इंद्रियों के बटन लगे हैं, उसके बाद 5 तन्मात्राओं के बटन लगे हैं, उसके बाद 5 पंचमहाभूत के बटन लगे हैं। आप ही ईश्वर है। आप ही ब्रह्मांड है। आप ही पैदा करने वाले हैं, पालने वाले हैं, मारने वाले हैं। तो जब अंदर वो ऊर्जा जागती है, दौड़ती है, और आपको एहसास होने लगता है कि आपके चलने का ईंधन आप बना रहे हैं, बाहर की दुनिया आप बना रहे हैं, बाहर की दुनिया आप अपने सोच से बदल रहे हैं, सब कुछ आप ही आप हैं। लेकिन आप इतनी बड़ी सत्ता है ये कोई बताना नहीं चाहता है आपको, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है। जिस दिन आप अपने अंदर ये सत्ता पहचान जाएंगे, आप सीधा सतयुग में जाएंगे। आप एक महान विदेही बन जाएंगे, देवलोक में प्रवेश कर जाएंगे। और जब तक आपको अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं करनी है या पूर्ण नहीं हो रही हैं, तब तक आप रह सकते हैं प्रकृति में। और सारी इच्छाएं पूर्ण करने के बाद ही आपको जब जाना है, तब आप जा सकते हैं मोक्ष में, पूरा मजा लेते हुए, पूरे दिल के अरमान पूरे करते हुए। वो किसके लिए संभव होता है? वो उसके लिए संभव होता है जो दृष्टा बनता है, जो देखता है प्रकृति के नाच को, प्रकृति के अलग अलग एक्ट को, प्रकृति के नाटक को। किसी में वो लाल साड़ी पहन के आती है, किसी में वो काली पहन के आती है, किसी में वो पीली पहन के आती है, किसी में वो हरी पहन के आती है, किसी में वो सादी पहन के आती है, किसी में वो 8 हाथों के साथ आती है, किसी में 16 के साथ आती है, किसी में 24 हाथों के साथ आती है, किसी में अपना सिर काट के अपने हाथ में रख के आती है। वो अलग अलग रूप में आके अपने आप को दिखाती है, प्रदर्शित करती है, आपका मन मोहने की कोशिश करती है, आपको भोग कराती है, कराती रहती है, कराती रहती है, कराती रहती है। जब तक आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल जाए, जब तक आपको यह समझ में आ जाए कि प्रकृति मेरे लिए ही नाच रही है, मेरे अनुसार ही नाच रही है, मेरे पुरुष के लिए नाच रही है, तब आपको ये नहीं लगेगा कि बाहर दुख है। तब आपको सब जगह सुख ही सुख दिखाई देगा। तब आपको समझ में आएगा कि प्रकृति यहां पे मेरे सुविधा के लिए आई है, प्रकृति मेरी सेवा में है,
प्रकृति मेरे सारे दुख हर के, अविद्या को हटा के, विद्या से भर के, विवेक से भर के मेरे को इस धरती से उठा के मोक्ष में ले जाएगी। और तब इस धरती का, धरती के सारे लोगों का, पूरे सृष्टि के प्रकृति का कंट्रोलर वो बन जाता है, जो निकल जाता है प्रकृति से। आप ये कल्पना भी करने लगेंगे और रोज सोते वक्त 10 मिनट ये कल्पना करके भी सोएंगे, महीने भर में आपका जीवन पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। क्योंकि सच्चाई आपको दिखने लगेगी, आपको एहसास होने लगेगा, प्रत्यक्ष रूप से आप देख पाएंगे कि क्या है ये। आज नहीं दिख रहा है आपको, जिस दिन दिखने लगेगा जीवन अलग लेवल पे होगा। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर पैशन, रजस, जोश मर गया तो यहीं फंसे रह जाओगे। जो सन्यासी दुनिया को छोड़ के, एक्शन को छोड़ के, रजस को छोड़ के, तामसिक होके एक जगह समाधि लगा के बैठ जाए, तो संभवतः वो प्रकृति छोड़ नहीं पाएगा, उसी शरीर में बंधा हुआ रह जाएगा हजारों सालों तक। तो जीवन में कर्म चाहिए। कर्म है जोश, एक्शन, मोशन, एक्टिविटी, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। बदलते बदलते सब कुछ बदलना बंद हो जाता है, लेकिन आप नहीं बदलेंगे तो आपको जीवन भर बदलता रहना पड़ेगा, लंबे समय तक। अगर आपके पास शक्ति है तो आपके 100 मीटर की दूरी तक भी कोई आपका दुश्मन एंट्री नहीं कर पाएगा। इतना तेज, इतना ताप रहता है उसमें कि कोई वो पेरिफेरी में आता भी नहीं है, आ नहीं सकता है, भस्म हो जाएगा। ये पूरी की पूरी एनर्जी मैनेजमेंट है। और फ्रोजन एनर्जी, जमी हुई एनर्जी संस्कार है। जो आज जमा हुआ संस्कार है, कल वो चलता हुआ संस्कार बाहर बनता है। तो जीवन सिर्फ संस्कारों का मैनेजमेंट है, एनर्जी का स्टोरेज है और एनर्जी का रिट्रीवल है। सही समय पे वो एनर्जी निकल के बाहर आ जाती है, और जब उसका रोल नहीं रहता है बाहर, तब वो चुपचाप शांत स्वभाव से फ्रीज होके आपके चित्त में, आपके ब्रेन में, नसों में बैठ जाती है। तो जितना आप सांख्य पढ़ेंगे और जितना आप योग सूत्र पढ़ेंगे, आपको 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा कि इसकी थ्योरी क्या है और इसका प्रैक्टिकल क्या है। सांख्य दर्शन इसका थ्योरी है और योग सूत्र इसका प्रैक्टिकल है। हमारे पास सांख्य का दर्शन ओरिजिनल नहीं है, इसलिए हम सांख्य कारिका पढ़ते हैं, जो कि क्लोजेस्ट एसेंस है सांख्य के सूत्रों का, कपिल मुनि के सूत्रों का। और जिसको हम पढ़ रहे हैं वो ईश्वर कृष्ण की लिखी हुई है। ईश्वर कृष्ण उस गुरु शिष्य परंपरा से है जो कि कपिल मुनि ने शुरू करी थी। तो जब आप सांख्य के कारिकाओं को पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, जीवन में उतारने लगेंगे, तब आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपका माइंड एक्सपैंड कर जाएगा, आपके अंदर ज्ञान अपने आप आने लगेगा, आपके शरीर की थकावट जाने लगेगी, आप में रात की नींद गहरी होने लगेगी। आप कम सोएंगे लेकिन बहुत गहरा सोएंगे, आपको बहुत फ्रेश लगेगा।
आपकी नींद सवेरे 3 बजे 4 बजे अपने आप खुलने लगेगी। रात में सपने न के बराबर हो जाएंगे। और अगर कोई सपना आता भी है तो कोई दैविक सपना आएगा, कोई अच्छा सपना आएगा, जब आपको लगेगा कि ये दैविक ताकतें आपको अपना माध्यम बना के धरती पे परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। देवी देवताओं को शरीर नहीं होता है, और देवी देवताओं का भी टाइम आता है और टाइम जाता है। कई देवी देवता ऐसे हैं जिनका समय चल रहा है आज, और कई देवी देवता ऐसे हैं जिनका समय चल रहा था पहले। ये देवी देवता भी प्रकृति में फंसे हुए हैं। ये विदेही है, इनको देह नहीं है, और ये फंस गए। ये एग्जिट नहीं कर पाते। सतयुग से कलयुग आ गया, ब्रह्मा रह गए। सतयुग से कलयुग आ गया, विष्णु रह गए। सतयुग से कलयुग आ गया, महेश रह गए। करोड़ों में देवी देवता क्यों हैं? क्योंकि करोड़ों में हैं वो ताकतें जो बिना शरीर के फंसी पड़ी हैं। आप उनको याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वो तो आपके शरीर धारण कर लेते हैं। आपके अंदर वो सिद्धियां, वो शक्तियां प्रदर्शित होने लगती हैं जो उनके नाम पे लिखी हुई है। आप देखिएगा, अधिकतर जो हनुमान भक्त आपको मिलेंगे वो साइज में मोटे लंबे चौड़े होंगे। तो सांख्य ये बोलता है कि डिस्पैशन होने से, जोश की कमी होने से प्रकृति में फंस जाओगे, और पैशन होने से, रजस होने से, ये शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर पाओगे। और अगर शक्ति है तुम्हारे पास तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा सामने आके खड़ी नहीं होगी, दूर से ही भाग जाएगी। और अगर शक्ति कम है, पावर कम है, ऐश्वर्य कम है, तो जीवन दिक्कतों से भर जाएगा। तो जिसके जीवन में दुख ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, दिक्कतें ज्यादा है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा उधारी चढ़ गई है, बहुत ज्यादा बीमारी आ गई है, नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, घर में झगड़े हैं, उनकी शक्ति कम है, इसलिए प्रॉब्लम उनके सर पे चढ़ के राक्षस की तरह नाच रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी शक्ति बढ़ानी है। कैसे बढ़ेगी? ध्यान करिए शक्ति के ऊपर, शक्ति बढ़ने लगेगी। जिस पे ध्यान करेंगे वो बढ़ेगा, जिसकी मांग करेंगे वो आएगा। मंदिर जाइए, शक्ति मांगिए, दुर्गा की पूजा करिए, काली की करिए, सरस्वती की करिए, लक्ष्मी की करिए, बहुत सारी देवी हैं, देवी देवियों की कमी नहीं है। फिर देखिए जीवन में क्या चमत्कार होता है। ये जो पुरुष तत्व है वो चैतन्य तत्व है, उसमें एक्शन नहीं है, वो प्रकृति में नहीं है, वो प्रकृति के पार है, प्रकृति के बाहर है, स्पेस और टाइम से अलग है, माइंड मैटर से अलग है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रकृति के माध्यम से जाना होगा, देवियों के माध्यम से जाना होगा, दुनिया को बस में करना होगा, उसके बाद आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर तो प्रकृति के अंदर नहीं है। ईश्वर किसी मंदिर में भी नहीं बैठा है, मूर्ति बैठी है, जिसको हम बोलते हैं कि हमने प्राण प्रतिष्ठा करी। अरे कितने लोग आज हकीकत में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो एक पत्थर में जान डाल सकते हैं? अगर पत्थर में जान डालने की क्षमता आप में है तो एक मुर्दे को जिंदा करके दिखाइए, एक मुर्दे को जगाइए।
तब मानेंगे कि आप में प्राण डालने की क्षमता है। तो इन शास्त्रों को जो ओरिजिनल फॉर्म में है, जो अवेलेबल है, उनका अध्ययन करके अपनी सिद्धियां शक्तियां बढ़ाइए। आपका जीवन सुखी हो जाएगा और आपके साथ साथ हजारों का हो जाएगा। आपकी शक्ति बहेगी। आपको पता चलेगा अपने शरीर को देख के, उसकी ऑरा देख के, कि ऊर्जा की लपटें निकल रही हैं बाहर। आप हाथ चलाएंगे हवा में तो आपको दिखाई देगा वो ऊर्जा आपके हाथ से निकलती हुई, क्योंकि वो अनंत की ऊर्जा है, आपके अंदर है। जितना आप जगाएंगे उतना निकलेगा बाहर। उसको तो बाहर निकलने का माध्यम चाहिए, और वो माध्यम कौन है? इंसान है। इंसान क्यों है? क्योंकि इंसान का शरीर राजसिक शरीर है, देवताओं का शरीर सात्विक शरीर है, पशुओं का शरीर तामसिक शरीर है। तो एक मानव ही है जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है पूरा, और अपने माध्यम से पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। ये क्लियर है यहां तक सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। या पूछिए। प्रणाम सर। हाँ। सर आपने बोला था ना, ईश्वर परिधाना। और ईश्वर। वही, जब हम ईश्वर समर्पण कर देते हैं भक्ति में, आपने बोला था ना, तो वो भी क्या तमस है? मतलब उसमें भी नॉन एक्शन है? नहीं, मैं आपका अगर क्वेश्चन पूरा समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज थोड़ी लो लग रही है। सर मैंने टाइप भी करा है चैट टाइप में। करा है? कहाँ पर टाइप किया? चैट में? यस। आप भक्ति, भक्ति माँ परमात्मा को समर्पण कहते हैं, तो वो क्या है? और भक्ति क्या है? भक्ति मतलब डिवोशन। वो जो सत्ता है उसके प्रति आभारी रहना, उसके प्रति समर्पित रहना, उसकी आराधना करना, उसकी उपासना करना, उसको प्रार्थना करके उससे मांगना जो चाहिए, यही भक्ति है। भक्ति में अहंकार नहीं होता है, बुद्धि होती है। भक्ति में मानस नहीं होता है, मतलब भक्ति में कोई रीजनिंग नहीं होती है, और भक्ति में अहंकार वाली कोई थिंकिंग नहीं होती है। भक्ति में सिर्फ बुद्धि होती है, जहां पर आनंद है। रामकृष्ण परमहंस आनंद में थे, और मीराबाई आनंद में थी, कबीर आनंद में थे, नानक आनंद में थे। ये सब ऊंची आत्माएं हैं जो ऊपर निकल जाती हैं। और जो आनंद में नहीं है उनका जीवन भारी होता है, उनके जीवन में कई कमियां होती हैं। लेकिन जो आनंद में है उनको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि वो कंप्लीटली अंदर के दुनिया में जीते हैं। पुरुष कहाँ है? अंदर है। ईश्वर कहाँ है? अंदर है। मूल प्रकृति कहाँ है? अंदर है। वो सोर्स के पास चले जाते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो ईश्वर के चरणों में समा जाते हैं। तो भक्ति एक सरल मार्ग है। भक्ति कई लोग कर सकते हैं, करते हैं। ध्यान सब लोग नहीं कर सकते हैं। ज्ञान के मार्ग से सब लोग नहीं जा सकते हैं।
सांख्य को सब लोग नहीं समझ सकते हैं। जिनके पास वो मेंटल कैपेसिटी है वही समझ सकते हैं। ये जो हठ योग है, ये ज्ञानी नहीं कर सकता है। हठ योग उसके लिए है जो हठी है, जिसकी बुद्धि पूरी तरह खुली नहीं है अभी तक, लेकिन उसमें ताकत है। तो वो हठ के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठाता है, अपने कुंडलिनी को जगाता है, अपने चक्रों पे काबू करता है, अपने प्राणिक शक्ति से वो चित्त को खत्म करता है और चित्त को लीन कराता है आत्मा में, पुरुष में। तो हर मेथड अलग अलग है, अलग अलग बेनिफिट्स के लिए है। लेकिन जो भक्ति वाला मार्ग है, उसमें समर्पण का मार्ग है, उसमें अहंकार को बुद्धि के चरणों में रखने वाला मार्ग है। तो जो अहंकार छोड़ता है वो भक्त है, ऐसा आप बोल सकते हैं। भक्त नेसेसरी नहीं है कि सन्यासी हो। गृहस्थ भी भक्त हो सकते हैं, बड़े भक्त हो सकते हैं। नानक गृहस्थ थे। बहुत सारे संत महात्मा रहे हैं भारत में जो गृहस्थ थे। ठीक है। हाँ यस चल। हाँ। सर। यस सर, ये तो क्लियर हुआ। मगर अभी आपने कहा कि पुरुष अंदर है। आप बोलते पुरुष प्रकृति से बाहर है, परमात्मा भी बाहर है, और अभी आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर है। हाँ, कंफ्यूज। ये सवाल अच्छा है। पुरुष का आप जब परिभाषा देखेंगी या चित्त की भी परिभाषाओं में देखेंगी कि ये कांस्टेंट है, स्थिर है, लेकिन लेकिन अनकन्फाइंड है। अनकन्फाइंड मतलब किसी दायरे में बंधे हुए नहीं है। तो जब मैं बोलता हूं अंदर है, वो भी आधा सत्य है। जब कोई बोलता है बाहर है, वो भी आधा सत्य है। पूरा सत्य क्या है कि वो अंदर भी है और बाहर भी है। ठीक है। वो आपने आकाश बनाया है, और वो आकाश कैसे बना है? जब पुरुष प्रकृति के पास आया और बुद्धि बनी और अहंकार बना और तन्मात्राएं बनी और उसमें शब्द आया और उसके बाद आकाश आया। तो बिना पुरुष के आकाश बन सकता था क्या? नहीं बन सकता था। बिना पुरुष के आपका शरीर बन सकता था क्या? नहीं बन सकता था। बिना पुरुष के आपके अंदर अहंकार जाग जाता क्या? आता ही नहीं अहंकार। ना बुद्धि आती, कुछ होता ही नहीं। तो पुरुष अल्टीमेट कंट्रोलर है, और पुरुष जो देखना चाहता है वही मूल प्रकृति दिखाती है। हम सब अलग अलग देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जर्नी अलग अलग रही है। जो चीज हम पहले देख चुके हैं उसको हम दोबारा देखना शायद नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम सब पुरुष अपने इंडिविजुअल जर्नीज पे हैं, इसलिए कई सारे पुरुष हैं। तो पुरुष अनकन्फाइंड है, पुरुष को आप बांध नहीं सकते। पुरुष पहाड़ों के थ्रू भी निकल जाएगा। पुरुष की कोई रेंज नहीं है कि 10 मीटर में पुरुष है, 20 मीटर में पुरुष है, 50 मीटर में पुरुष है। ऐसा भी नहीं। लेकिन अलग अलग है। और सारे पुरुष एक ही जगह एक साथ भी है, लेकिन प्रकृति के बाहर है। अभी समझ में आया जो मैं बोला? सर, हाँ बोलो। मतलब प्रकृति से बाहर आप इसलिए उसको बोल रहे हैं कि थोड़ा उसमें थोड़ा जोर से बोलो, सुन नहीं पा रहा। सत्व रजस तमस नहीं है, इस कारण आप उसको बोल रहे हैं कि बाहर है। और हाँ, अंदर अंदर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो हर वक्त हर जगह है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसकी कोई या बाउंड कंफाइनमेंट नहीं है, लिमिट नहीं आप बोल सकती हैं। उसको कहीं बांध के रखा नहीं जा सकता। कोई पिंजरे में, कोई डब्बे में डाल के रख नहीं सकते उसको आप। वो स्पेस एंड टाइम में नहीं है कि वो समय में है और समय के बाद नहीं है, ऐसा नहीं है। वो इस स्पेस में है, उस स्पेस में नहीं है, ऐसा नहीं है।
वो माइंड में नहीं है, मैटर में है, ये भी सही नहीं है। वो मैटर में नहीं है, माइंड में नहीं है, ये भी सही नहीं है। वो माइंड और मैटर दोनों में, हाँ, ये भी सही है। वो जहां पर माइंड और मैटर नहीं है वहां पर भी है, हाँ, वो भी सही है। वो ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है वो। तो दो तत्व हैं जो अनंत में हैं, एक मूल प्रकृति और एक पुरुष। ये दोनों इनफानाइट हैं, इटर्नल हैं। और बुद्धि अहंकार मानस, ये लिमिटेड है, लिमिटेड समय के लिए हैं, लिमिटेड कैपेसिटी में है। और जो पंच महाभूत हैं, वो भी लिमिटेड है, वो भी टेम्पररी है। तो हम टेम्पररी भी है और नॉन टेम्पररी भी है। हम फाइनाइट भी हैं और इनफाइनाइट भी है। जितना आप अपने आप को पहचानोगे उतना आपको दर्शन होगा। इसलिए इसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं। अभी क्लियर थैंक हुआ यू। है? हाँ जी सर, क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच सर। Well, ये क्वेश्चन 2 दिन से जगा रखा था। हाँ, तो जागने का क्या है? और एक और क्वेश्चन है, जब हम पुरुष में देखते हैं हम्म। तो तब हमारा सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है, मतलब संस्कार, जब हम पुरुष में हैं या परमात्मा में हैं, मतलब दृष्टा बन गए हैं, हम्म। तो हमारे संस्कार और कर्म अब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे ना, सूक्ष्म शरीर आप तो नहीं खत्म रहेगा। होंगे तभी तो बनेंगे। खत्म नहीं होंगे तो कैसे बनेंगे? हम्म। नहीं। हाँ, दृष्टा बन जाना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप खत्म हो जाएंगे ना फिर, जब दृष्टा, हम दृष्टा। दृष्टा वही है सही रूप में, जो अपने स्वरूप को देख रहा है, वो दृष्टा है। जैसे ही वो मूल प्रकृति को देखता है, वहां पे प्रकृति तैयार हो जाती है। फिर वो प्रकृति के वृत्तियों को देखने लगता है और उसी में उलझ जाता है। नहीं, ये तो क्लियर है। हम्म। मतलब मैं ये बोल रही हूँ, जब हम दृष्टा बन जाते हैं तो हम्म। वो सूक्ष्म शरीर कर्म संस्कार मतलब खत्म हो जाते हैं। हाँ, खत्म हो जाता है। वो सब वापस जाके मूल प्रकृति में मिल जाते हैं, जहां से आए थे वहीं मिल जाते थैंक यू सो मच। हैं। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं आज का। क्लोज करें? यस सर। हाँ जी चलिए, सर। थैंक थैंक यू। यू सो मच सर।